अभीरा और दादी शाह का मास्टर स्ट्रोक, सुंदर का काला राज सबके सामने आया। सुंदर को हुई जेल। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सुंदर का काला राज सभी के सामने आया। और जब सच सामने आया तो अरमान का गुस्सा भी फूटा। लेकिन यह सब कैसे हुआ? दादी शाह और अभीरा ने मिलकर ऐसा क्या किया कि सुंदर की पोल सबके सामने खुल गई और उसे 7 साल की सजा हो गई? आइए जानते हैं इस एपिसोड की पूरी कहानी जो आपको बांध कर रखेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त दृश्य से, जहां अभीरा और अरमान एक नल के पास खड़े होते हैं। गलती से नल का पाइप टूट जाता है और पानी बहने लगता है। अब दोनों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि पानी की धार में अभीरा का पाँव फिसल जाता है और वह सीधे अरमान के साथ बाथ टब में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन इससे पहले कि उनकी नजदीकियां और बढ़ती, अचानक गीतांजलि आ जाती है। उसने जो दृश्य देखा उससे उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और शक था। अभीरा जल्दी से बोल पड़ती है, मेरा पांव फिसल गया था, और वहां से चली जाती है। गीतांजलि हालांकि गुस्से में थी, अरमान को मदद करती है और उसे बाहर निकालने में मदद करती है। वह कहती है, मुझे उम्मीद है कि यह सब गलती से हुआ होगा। लेकिन अरमान ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला जाता है। गीतांजलि के मन में गुस्सा और निराशा दोनों थे। वह बार बार अभीरा और अरमान को एक दूसरे के करीब देख चुकी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान दादीसा और कुकी एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जो रिसोर्ट के पास काम करता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, वह वापस आ गई है। वह वापस आ गई है? दादीसा हैरान होकर पूछती है, कौन वापस आ गई है? बूढ़ा आदमी बताता है कि कई साल पहले एक औरत इस रिसोर्ट की मालकिन थी, लेकिन वह औरत एक हादसे का शिकार हो गई और अब वह मृतकों में शामिल हो चुकी है। हालांकि अब वह लौटी है और इस रिसोर्ट में घूमती है। बूढ़ा आदमी और भी डरावनी बातें करता है, जिससे दादीसा और कुकी के दिल में और भी सवाल उठते हैं। बूढ़ा आदमी यह भी बताता है कि मैनेजर को इन सब बातों का पता था, लेकिन वह भाग गया है। अब उसे भी भागना होगा। इतना कहकर वह डर के मारे वहां से भाग जाता है और यह जानकारी दादीसा के मन में एक बीज बो देती है। इस बीच अभीरा के पास किरा आती है और उससे सवाल करती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? अभीरा जवाब देता है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि तुम अपनी जिंदगी में सेट हो सको और खुश रह सको। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ। तब शायद मैं अपने आप से नजरें मिला सकूं। किरा को अभीरा के शब्दों से यह साफ दिख रहा था कि अभीरा अपनी गलतियों पर पछता रहा था और इस वक्त उसे अपनी जिंदगी में सच्चाई और शांति चाहिए थी। उसी दौरान दादीसा दौड़ी दौड़ी आती है और अभीरा को बताती है कि वह एक पुराने स्वाइपर से मिली थी जो रिसोर्ट में सफाई का काम करता था। यह स्वाइपर उन्हें बताता है कि रिसोर्ट में कोई भूत है। अभीरा उसे बेवकूफ समझकर उसे नकारता है, लेकिन दादीसा यह बताती है कि जब स्वाइपर ने भूत का नाम लिया तो वह भी डर गया था और भाग गया। दादीसा को यह यकीन हो चुका था कि यहाँ कोई न कोई गड़बड़ है। इसी बीच अरमान आता है और दोनों मिलकर कहते हैं, दादीसा, यह सब सुंदर का ही काम है। दादीसा हैरान होकर पूछती है, तुम दोनों को यह कैसे पता चला? फिर अभीरा अपना फोन दिखाता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह आदमी अचानक अपनी दाढ़ी निकालता है और नकल करने के लिए भाग जाता है। यह साफ हो गया कि वह बूढ़ा आदमी असल में बूढ़ा नहीं था। वह किसी और ने अपना रूप बदलने की कोशिश की थी। अब यह सब शक अभीरा के मन में था कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रिसोर्ट का मैनेजर था, जो चाहता था कि रिसोर्ट में कोई न आए ताकि सब लोग वापस जाकर उसी के पास जाएं। दादीसा कहती है, हम इस सुंदर को नहीं छोड़ेंगे, वह बहुत बड़ा अपराधी है। अरमान जवाब देता है, हम एक प्लान बनाते हैं और उससे उसकी सच्चाई निकलवाते हैं। दादीसा और अरमान की यह बात सुनकर अभीरा कहता है, हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। तुम दोनों को इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी समय कुकी कहती है, मम्मा, अगर पापा चाहते हैं कि वह हमारी मदद करें तो हमें उनकी मदद करने देनी चाहिए। दादीसा भी इस पर कहती है, अगर अरमान चाहता है तो उसे मदद करने दो। वैसे भी अब तुम्हें पुरानी चीजों को भूलकर रिसोर्ट को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अब जब दादी शाह और अभीरा ने सुंदर की सच्चाई को सामने लाने का पूरा प्लान तैयार किया था, तभी कुछ और घटनाएं घटित होने लगीं, जो न केवल कहानी को और जटिल बना रही थीं, बल्कि इससे कुछ और रहस्यमयी मोड़ भी सामने आ रहे थे। सबसे पहले अभीरा और क्यारा के बीच एक ऐसा पल आता है जो सबको हैरान कर देता है।
अभीरा, जो कि क्यारा की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए उसे बाहर वॉक पर ले जाता है, अचानक मनीषा के आते ही सब कुछ बदल जाता है। मनीषा, जो पहले से ही अभीरा और क्यारा के रिश्ते को लेकर गुस्से में थी, दोनों को एक साथ देखकर बुरी तरह भड़क उठती है। वह दौड़ते हुए उनके पास पहुंचती है और दोनों के हाथों को अलग कर देती है। मनीषा की नाराजगी साफ झलक रही थी जब वह क्यारा पर चिल्लाती है, क्या तुम भूल चुकी हो कि यह आदमी तुम्हारे साथ कितना गलत कर चुका है? क्या पूरी दुनिया में यही तुम्हारा घर बचा था? तुमने अपनी इज्जत तो खो दी ही, कम से कम हमारी इज्जत तो रखो। क्यारा इस समय चुपचाप खड़ी रहती है और अभीरा इस पर मनीषा से कहता है, आप इसे मत घेरिए, यह पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। लेकिन मनीषा की नाराजगी और भी बढ़ जाती है और वह तीखे शब्दों में जवाब देती है, अभीर, तू पहले भी इसकी मदद कर चुका है, अब कोई और मदद नहीं करनी चाहिए। यह हमारी बेटी है, हमें इसे संभालने दो। यह जो कुछ भी कर रही है उसके लिए कहीं न कहीं तू ही जिम्मेदार है। तूने इसे धोखा दिया और अब यह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही और न ही यह कभी भुला पाएगी। अभीरा को इन शब्दों का बहुत गहरा असर होता है और वह मनीषा को जवाब देता है, क्यारा की जिंदगी पहले से ही कठिन दौर से गुजर रही है। आप सब अपनी नाराजगी उसे सुनाकर उसे और भी परेशान कर रहे हैं। इस सब के चलते उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। यह सुनकर मनीषा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मनीषा के लिए यह एक और बड़ा झटका था। वह कहती है, तो फिर तू क्या करना चाहता है? क्या तू अपनी और हमारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है? मनीषा फिर क्यारा को घर ले जाने की धमकी देती है और कहती है, तू अभी के अभी मेरे साथ चल और इसके साथ नहीं रहोगी। यहाँ अभीरा कोई जवाब नहीं दे पाता और बस चुप हो जाता है। मनीषा क्यारा को अपने साथ खींच ले जाती है और अभीरा अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। लेकिन इस बीच अभीरा और दादीसा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए फूड कंपटीशन में नाम वापस लेने की तैयारी कर लेते हैं। यह जानते हुए कि सुंदर को अब भी रिसोर्ट में लौटने का मौका चाहिए था, वह दोनों खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार थे। जब यह दोनों कंपटीशन से अपना नाम वापस लेने पहुंचे तो सुंदर, जो पहले से इस पर नजर रखे हुए था, उनका पीछा करता है। वह सीधा उनके पास आता है और मुंह से कहता है, वाह, सीना चौड़ा करके तो आए थे कि हम इस फूड कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब आप वापस क्यों लौट रहे हैं? मैंने सुना है कि आपके रिसोर्ट में तो लोग चेक आउट करके जा रहे हैं, फिर तो आपको खुद को ही काम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ क्यों आकर नाम वापस ले रहे हो? सुंदर की बातें सुनकर अभीरा तमतमाता हुआ जवाब देता है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। फिर सुंदर हंसते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं अपने रिसोर्ट से कुछ गेस्ट तुम्हारे पास भेज सकता हूँ ताकि तुम्हारा काम चलता रहे। इस पर अभीरा साफ तौर से मना कर देता है, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुंदर, जो अपनी चालें चलने में माहिर था, कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर वापस आऊं तो मेरी कुछ शर्तें होंगी। अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो वापस आना तो दूर, तुम्हें मदद भी नहीं मिल पाएगी। इसी दौरान दादीसा बीच में बोल पड़ती है, रुको रुको, हम जो भी कर रहे हैं वह सही है। हमारी बेटी जो कुछ भी कह रही है, हम उसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं। दादीसा के यह शब्द सुनकर अभीरा घबराकर कहता है, दादी साहब, आप यह क्या कर रही हैं? लेकिन दादीसा अपनी बात पर अड़ी रहती हैं, हम जो कर रहे हैं वह सही है। अगर हम नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम माफी मांगो। यह सुनकर अभीरा समझ जाता है कि दादीसा ने यह सब क्यों किया है। फिर वह जमीन पर बैठकर हाथ जोड़कर सुंदर से माफी मांगता है। वह कहता है, जो भी गलत हुआ है हम उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप वापस रिसोर्ट में आ जाइए, हमें आपकी जरूरत है, बिना आपके हमारा रिसोर्ट नहीं चल सकता। सुंदर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं आ सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मेरे सामने माफी मांगनी होगी। अभीरा की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह फिर भी अपने शब्दों को नियंत्रित करते हुए कहता है, ठीक है, आप रिसोर्ट में आ जाइए, हमें आपकी मदद चाहिए। फिर सुंदर कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है, मैं सोचूंगा और फिर आपको बताऊंगा। यह कहते हुए सुंदर वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह चला जाता है, दादीसा और अभीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यही तो उनकी चाल थी। अब कंपटीशन वाले शख्स ने आकर कहा कि अगर आपको फूड कंपटीशन से नाम वापस लेना है तो आपको फॉर्म भरना होगा। यह सुनकर अभीरा मुंह चिढ़ाते हुए कहता है, हम फूड कंपटीशन से नाम वापस क्यों लें? यह सच में पूरी योजना का हिस्सा था। इस पूरी घटना का उद्देश्य सुंदर को फंसाना और उसे रिसोर्ट में वापस लाना था। अब दादीसा, अभीरा और पुकी मिलकर एक नई चाल चलते हैं। रिसोर्ट में ही उन्होंने भूत के खेल की शुरुआत कर दी।
इस बार भूत की भूमिका निभाने के लिए दादीसा ने अपना पूरा जोर लगा दिया और इस तरह से एक नया खेल शुरू हो गया। लेकिन अभीरा और उसकी टीम ने अपनी चाल को अंजाम तक पहुंचाया और अब उन्हें परिणाम का इंतजार था। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। हर पल में एक नया ट्विस्ट आ रहा था और दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार था। यह पूरे घटनाक्रम में जितना तनाव और उलझन बढ़ती है, उतना ही दादीसा और अभीरा की योजना भी मजबूत होती जा रही थी। वे सुंदर की सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार थे। अब देखना यह होगा कि इस प्लान में वे कैसे कामयाब होते हैं और क्या सुंदर आखिरकार पकड़ा जाएगा। इस ट्विस्ट से भरी कहानी में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है और हर किरदार की भूमिका और जिम्मेदारी अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। क्या सुंदर की सच्चाई सबके सामने आएगी और क्या दादीसा और अभीरा अपने लक्ष्य में सफल होंगे? इस एपिसोड ने यह सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। जैसे ही इस रहस्यमय घटना के राज खुले, कहानी ने एक नई दिशा ली। क्या सुंदर और मैनेजर की चाल सफल होगी या फिर सच्चाई सामने आएगी? जानने के लिए देखिए आने वाले एपिसोड। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के ट्विस्ट्स के लिए जुड़े रहें।